आइए हम लोग फिर से इस बात को सुनिश्चित करें कि अगर क्रिया योग करते हैं तो धीरे 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 अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम सब तकलीफ़ों को स्वयं दूर कर सकते हैं। उस तकलीफ़ में गरीबी भी आती है, बीमारी, चिंता, डर, भय, ये सब तकलीफ ही है। अज्ञानता, जितने प्रकार की तकलीफ़ है, दिक्कतें हैं, वो हम स्वयं दूर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसको भगवान दूर करेंगे। चलिए भगवान दूर करेंगे तो भगवान के विषय में क्रिया विज्ञान में क्या कहा जाता है कि सिर से पैर की उंगली तक ये जो शक्ति है इसी को भगवान कहते हैं। इसी शक्ति को परम आनंद भी कहते हैं। परम आनंद का अर्थ है इटर्नल जॉय, ऐसा जॉय जो इटर्नल है, जो कभी ख़त्म नहीं होता है, जिसको ब्लिस कहते हैं, परमानंद कहते हैं। लेकिन परमानंद के विषय में गलत धारणा है तो परमानंद मिलेगा नहीं। जैसे आप हमारे सामने खड़े हों लेकिन हम आपको पहचाने ना, यही सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि हम कोई ऑथेंटिक चीज़ हम ले करके उस पर चलते नहीं हैं और जो हम जानते हैं उसको सही मान लेते हैं। सबसे बड़ी भूल ये है। ये पता था कि ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही होगा, इसलिए महातार बाबा ने सबके प्रमाण के लिए एक सदग्रंथ की रचना करवा दिया। उसके अनुसार उसमें जो लिखा है आप वही अभ्यास करिए, आंख बंद करके वही मानिए। ये कहा जाता है कि हम ईश्वर के सच्चे भक्त हो जाएं, ऐसे भक्त हो जाएं कि हमारे ईश्वर में दूरी शून्य हो जाए, हमारे सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको कैसे अभ्यास करें, ईश्वर को कहाँ से पाएं? आइए क्रिया योग विज्ञान में इसी का हम रेफरेंस दे रहे हैं, होली साइंस का, जिससे आपको ऐसा लगे कि ऐसा है। यही अभ्यास स्वामी तीसरे गिरी ने किया, यही लहरी महर्षि, यही परमहंस योगानंद, यही लॉर्ड बुद्धा, यही महावीर स्वामी, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, जितने पैगंबर हुए हैं, श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण भगवान ने भी यही अभ्यास किया है। अब इसको ऐसे मान के अभ्यास करिए, समझ में नहीं आएगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि ये पूरा जो सृष्टि की रचना प्रकृति से हुई है, तो उससे पूछा जाए कहाँ से सुने हैं, प्रकृति का अर्थ क्या है उनका? कहते बाहर है हवा, पानी, छिद्दल, पावक, गगन, समीर, ये सब जो प्रकृति है इसी से रचना हुई है। तो उससे पूछा जाए प्रकृति कहाँ से हुई है, तो हम ऐसे लोगों से सुनते हैं, ऐसी चीज़ों को पढ़ते हैं, उसको मान लेते हैं, उसी में अटक जाते हैं, उसी में खो जाते हैं। इसलिए हम आपको फिर से सलाह देते हैं, होली साइंस का हिंदी और इंग्लिश एडिशन 2 और साइंस ऑफ फूड किताब 2 तो अवश्य रखिए, बाकी चाहे रखिए या न रखिए। इसमें देखिए सूत्र नंबर 2 में प्रकृति के बारे में कहा गया है। प्रकृति को नेचर ऑफ गॉड कहते हैं। प्रकृति क्या है? नेचर ऑफ गॉड। नेचर ऑफ गॉड क्या है? ईश्वर क्या है? ईश्वर की प्रकृति, ईश्वर का गुण। आप देखिए, ऑलमाइटी फोर्स, शक्ति, इन अनदर वर्ड इटर्नल जॉय, आनंद, हैज प्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड। ये दुनिया कहाँ से प्रकट हुई? शक्ति से। शक्ति क्या है? जो कड़ापन, ढीलापन अनुभव करते हैं, जब खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, जो कुछ अनुभव करते हैं वो शक्ति है। वो शक्ति के अलावा कुछ है ही नहीं, लेकिन हम कमजोरी कहते हैं।
अब लेट गए, नहीं उठ पा रहे हैं, तो उसका नाम कमजोरी दे दिए। वो भी शक्ति ही है। शक्ति के अनगिनत रूप हैं। गहरी नींद में सो गए तो शक्ति का एक रूप, गहरी नींद से धीरे धीरे जागृत अवस्था की ओर आ रहे हैं, शक्ति का दूसरा रूप। जग गए, अभी उठ नहीं पा रहे हैं, बैठे हुए हैं, ये सब शक्ति है। अब उठ के खड़े हो गए, वो भी शक्ति है। अब चलने लगे, वो भी शक्ति। शक्ति के अलावा कुछ है ही नहीं, और वही इटर्नल जो है। उस शक्ति को आप सुस्ती कहिए, थकावट कहिए, तो गलती है कि नहीं? इसी गलती का परिणाम है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गठिया, एक्सीडेंट, गरीबी। इस चीज़ को याद रखिए। आप दीक्षा वाली क्रिया लेने जा रहे हैं, आप सुनिश्चित करेंगे कि आप बीमार नहीं होते हैं, आप सुनिश्चित करेंगे कि आप थके नहीं हैं, आप सुनिश्चित करेंगे कि आप गरीब नहीं हैं। तो कह देंगे क्या मोटरसाइकिल आ जाएगी, कार आ जाएगी, क्या आपको ज़रूरत है? अगर ज़रूरत है तो आ जाएगी। अगर वास्तव में गरीब हैं, दिक्कतें हो रही हैं, तो आइए हमारे साथ रहिए। हम तो मना नहीं करते, हमारे साथ आ नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ जीवन जीने का तरीका दूसरा है। आप कहेंगे हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, जब तक हम हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम जब चले जाएंगे तो नियम बदल के जाएंगे। तब ऐसे नहीं होगा कि जब तक जो चाहे तब तक रहे। पता चला को हटेंगे ही नहीं तो क्या करेंगे? अभी तो ऐसा नहीं है। वही तो जब चाहेंगे हटना पड़ेगा, जब तक चाहेंगे रहेंगे। यहाँ के नियमों में नहीं रहेंगे तो हटना पड़ेगा। सब चीज़ें निःशुल्क हैं। हमारे जाने के बाद निःशुल्क नहीं रहेगा कि आश्रम चलाने में खर्चा पड़ता है। अभी तो जब तक हम हैं सब चलेगा। अगर आपको कोई समस्या है, आपके हिसाब से गरीबी है, दिक्कत हो रही घर परिवार में, तो आप आ जाइए। फिर आपके पत्नी बच्चे, उनको लेके आ जाइए। माता पिता है, उनको लेके आ जाइए। जब इतनी सुविधा है तो अब आप कहते हैं गरीबी है, तो समझ में नहीं आता है। यहाँ खर्चा कैसे चलेगा? जैसे पृथ्वी चलती है ना, जैसे सूरज का प्रकाश निकलता है, ऐसे चलता है यहाँ का खर्चा। जैसे भी चलेगा चलेगा। इसलिए याद रखिएगा, जो इटर्नल जॉय है वो क्या है? अब रिचार्जिंग कर रहे हैं, चक्कर आ गया, अब बैठ गए, ये भी शक्ति है। चक्कर आया और गिर गए, वो भी शक्ति है। तब आप कहेंगे कि पहाड़ टूट करके गिरा, तो पहाड़ शक्ति नहीं है? पानी बह रहा है, पानी बर्फ हो गया और जाकर के पहाड़ पर, हिमालय पर बर्फ की चट्टान जमा हो गई, तो क्या वो पानी नहीं है? वही चट्टान पिघल करके फिर बह रहा है, तो भी तो पानी ही है। भाप बन गया, वो भी पानी है। अगर आप शक्ति की निंदा करेंगे तब भगवान के भक्त कैसे हो सकते हैं? इस तरह से अपने में हो जाइए। दूसरा तेजी से चलता है, चलने दीजिए। दूसरा धीमे धीमे चलता है, चलने दीजिए। आप अपने अनुसार समस्त कर्मों का संपादन करिए। आप काम कर रहे हो या न कर रहे हो, आप उठे हो या बैठे हो, प्रतिपल सारी अनुभूति वही शक्ति है, वही परब्रह्म का रूप है, वही इटर्नल जॉय है, जिसको ब्लिस कहते हैं। जिस आनंद की हम खोज कर रहे हैं, उस आनंद की अनुभूति आप कर रहे हैं। उसी आनंद की अनुभूति में हैं आप उसको मानते नहीं हैं, इसलिए बीमारी है, इससे थकावट है, इसलिए चिंता है। और जो हम कह रहे हैं, इसको महातार बाबा जो अभी भी शरीर है, इनकी उम्र लाखों वर्ष की है, एक दो नहीं। आप कह देंगे लाखों वर्ष के, हमें विश्वास नहीं होता। आपको विश्वास किस चीज़ का होता है? ये प्रकाश देखते हैं, क्या प्रकाश के बारे में ज्ञान है? नहीं है। पानी क्या है, ऊर्जा क्या है और परमाणु क्या है, सबकी रिसर्च हो रही है। चूँकि महातार बाबा लाठी महाशय को दीक्षा दिए, दीक्षा देते समय
तो उन्होंने कहा कि हमने इसी को प्रहलाद को दिया था। प्रहलाद कब थे? सतयुग में। मध्ययुगीन कबीर को दिया था, फिर आदि शंकराचार्य को दिया था। महातार बाबा ने कहा कौन लिखा है? परमहंस योगानंद। परमहंस योगानंद कौन होते? कैसे पता चला सच है? सच के जानने वाला अहिंसा के साथ होता है, स्वेच्छा से जब चाहता है शरीर छोड़ता है, जब चाहता है जन्म लेता है। तो परमहंस योगानंद ऐसे ही तो दिखाए। जब जाना हुआ तो सारे देश के अम्बेसडर, दूतावास के लोग और अमेरिका के बड़े बड़े लोग सब आकर के, एक भोज था, उसी में योगानंद अपना संदेश देते हैं और महासमाधि में प्रवेश कर जाते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं और शरीर ऐसे पड़ी रही, उसमें न बदबू आई, न दुर्गंध आई, न शुष्कता आई, चेहरे की मुस्कान वैसे बनी रही। तो अगर वो सही नहीं लिखेंगे तो कौन लेखक लिखेगा? जो परमहंस योगानंद लिख गए हैं उतना अच्छा लेखक कौन होगा? लेखक का स्वभाव क्या है? तो परमहंस योगानंद जो दिखा गए कि देखो हम छोड़ के जा रहे हैं, शरीर हमारी पवित्र बनी हुई है, तो जो लिखेंगे सब ठीक होगा ना, वो भी न मानिए। तो इसका अर्थ है कि आप कष्ट से भुगतने के लिए तैयार हैं। तो महातार बाबा के निर्देशन में ये पुस्तक लिखी गई। उन्होंने सबसे बड़े विद्वान को, सबसे बड़े ऋषि को चुना, स्वामी युक्तेश्वर गिरी। किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को नहीं चुना, या कोई संस्कृत का विश्वविद्यालय रहा हो वहाँ से किसी संस्कृत के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को चुन लिया, ऐसा नहीं कहा। या कोई बहुत बड़ा कथावाचक हो, उनकी कमी नहीं है। ये पूरी गीता या कंठस्थ है, रामचरितमानस की प्रत्येक के चौपाइयाँ कंठस्थ है, पूरा जो संस्कृत के ग्रामर है कंठस्थ है। उनको नहीं कहा, स्वामी युक्तेश्वर गिरी को कहा लिखिए सदग्रंथ, ऐसा ग्रंथ है जो सच को बताए। ऐसे ग्रंथ को पवित्र ग्रंथ कहते हैं, इससे नाम होली साइंस है। तो इसमें तो लिखा है ना कि सिर से पैर की उंगली तक इसमें जो शक्ति है वही परब्रह्म का रूप है, और वही परम आनंद भी है, और वही शक्ति हमें अनुभव कराती है, सुनने की, देखने की, गंध की, स्वाद की, स्पर्श की। तो जो सारी अनुभूतियाँ होती हैं ये परब्रह्म की उपस्थिति है।